नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी की बंगाल में ऐसी हिंसा पहली बार नहीं हुई है। हमेशा वहाँ ऐसी हिंसा आपने देखी होगी और बात-बात पे लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देने वाली और कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली जब उसे मोदी को गाली देनी होती है, मोदी सरकार को गाली देनी होती है। उस ममता का लोकतंत्र बंगाल में क्यों नहीं दिखाई देता? उन्हें इसके पीछे भी मोदी का हाथ दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा। कुछ दिन के बाद ये वो खुद कहेंगी किसी न किसी मंच से। हुआ ये है कि दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान 6 जिलों में 16 लोगों की हत्या हो गई है और इसके साथ ही 1 महीने में जान गँवाने वाले लोगों की संख्या 35 हो गई है। यानी कि 8 जून को चुनाव का ऐलान हुआ और उसके बाद 7 जुलाई तक वहाँ 19 लोगों की जान चली गई। अब देखिए, ये केवल एक ट्रेलर है 2024 के चुनाव का। पक्का समझिए इसे। लोकसभा चुनाव में इससे भी अधिक हिंसा आपको देखने को मिलेगी। बंगाल में 2003 से लगातार हर बार पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिलती है और अभी तक पंचायत चुनाव में बंगाल में 2003 के बाद से अब तक की अगर संख्या देखें जो रिकॉर्ड पर है, वो 76 लोगों की जान जा चुकी है। मतदान के दिन ही 40 लोगों की जान चली गई थी और इस बार चुनाव के दौरान 16 मौतों से में से 13 मौतें मुर्शिदाबाद, कूच बिहार और मालदा से हुई हैं और सबसे ज़्यादा 5 मौतें मुर्शिदाबाद में हुई हैं। यहाँ 200 लोग घायल भी हुए हैं। इतनी ज़्यादा, इतने बड़े स्केल पे वहाँ पे हिंसा हुई और सबसे ज़्यादा टीएमसी के 9 कार्यकर्ताओं ने जान गँवाई। सीपीआईएम के 3 लोग मारे गए। जलपाईगुड़ी में भी हिंसा हुई, वहाँ पत्रकार घायल हो गए। ऐसी वहाँ मनमानी चल रही थी, चुनाव ना हो रहा हो जैसे कि वहाँ लूट पड़ रही हो। पोलिंग स्टेशंस पे सुरक्षा बलों के तैनात नहीं किए जाने को लेकर के अब चुनाव आयोग पुलिस पे डाल रहा है। पुलिस चुनाव आयोग पे डाल रही है। चुनाव आयोग ने पुलिस को राज्य के सेंसिटिव बूथ की जानकारी नहीं दी, ऐसा पुलिस कह रही है और इसके जवाब में चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जानकारी देने की ज़िम्मेदारी जिला प्रशासन की है। मतलब किसी की जान गई और कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं है। पुलिस ने चुनाव आयोग पर डाल दिया है और चुनाव आयोग ने पुलिस पे। ये हो क्या रहा है वेस्ट बंगाल में, समझ से परे की बात है। चुनाव आयोग ने सिर्फ 7 जून को सेंसिटिव बूथ की संख्या बताई, उनकी लोकेशन या उनके बारे में कोई भी अन्य जानकारी नहीं दी। यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड फोर्स यानी कि सीएपीएफ के 59,000 ट्रूप्स और 25 राज्यों की आर्म्ड पुलिस मौजूद थी, लेकिन इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब चुनाव कैसे कराना है, ये भी बताना होगा क्या ममता बनर्जी को? अपने राज्य में ऊपर से लेकर के नीचे तक जितना भी स्टाफ होता है, उनको कौन गाइड करता है? ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों। और राज्य सरकार ने ये बताया था कि सिर्फ 4,834 सेंसिटिव बूथ हैं, जिन पे सीएपीएफ को तैनात किया गया था। लेकिन असल में इससे कहीं ज़्यादा वहाँ सेंसिटिव बूथ थे और बीएसएफ की तैनाती तो तभी होती है जब वहाँ का स्थानीय प्रशासन डिमांड करे। अच्छा, चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप को लेकर के बंगाल चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा कहते हैं कि ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। चुनाव के दौरान भीड़ को कैसे कंट्रोल करें और कुछ हद तक उनकी बात सही भी हो सकती है। लेकिन अब जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय जो प्रशासन है, उसे कौन देखेगा? उसको लेकर भी कोई कार्रवाई अभी तक जानकारी में नहीं आई है कि जिनके इलाके में ये सब हुआ है, वो कैसे हो गया और उस पे क्या कार्रवाई हुई। अच्छा, सिन्हा ने ये भी कहा है कि केंद्रीय बल बंगाल से समय रहते कंपनियां तैनात नहीं कर सका।
अब विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव में हुई हत्याओं के लिए ऑब्वियसली मुख्यमंत्री बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने ठीक कहा है कि टीएमसी के गुंडों और पुलिस की मिलीभगत से इतनी हत्याएं हुई हैं। अब पूरे मामले की सीबीआई की और एनआईए की जांच होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये चुनाव हो ही नहीं रहा था। ये सीधे-सीधे वोटों की लूट हो रही थी, मौतें हो रही थी, आगजनी हो रही थी, हिंसा हो रही थी और चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की बात कही गई थी। लेकिन देखने की बात है ना कि जिस समय हिंसा हो रही थी, उस समय वो लोग कहाँ थे? अच्छा, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है वेस्ट बंगाल का, उनका ये कहना है कि पंचायत चुनाव में हिंसा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी ज़रूर होगी और ये ट्रेलर है जो चुनाव अ, पंचायत चुनाव में देखने को मिला है। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने ये दावा किया है कि बीती रात चौंकाने वाली घटना हुई है और भाजपा, सीपीआईएम और कांग्रेस सब मिले हुए हैं। यानी कि वही बात, मतलब सब लोग मिल गए हैं, केवल जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वही ठीक है, ममता बनर्जी ही ठीक है, बाकी सब लोग गलत हैं। और टीएमसी कार्यकर्ता सफशुद्दीन शेख की मुर्शिदाबाद जिले में हत्या कर दी गई और भाजपा के पोलिंग एजेंट भी कुछ लोग ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसमें शामिल थे। अरे! जब चुनाव हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फ़ोर्स का एनफोर्समेंट होना चाहिए। आपने फ़ोर्स की डिमांड ही नहीं की और जो सेंसिटिव माने जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। हर शहर में हम देखते हैं कि जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ होते हैं, उन पे ख़ास व्यवस्था रहती है, ख़ास उस पे ध्यान दिया जाता है। बाकायदा उस इलाके के बारे में एलआईयू से रिपोर्ट माँगी जाती है कि वहाँ आखिर क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएँ हैं। लेकिन इन सब की कोई व्यवस्था पहले से नहीं की गई और ममता दीदी को तो उनका ध्यान केवल बीजेपी और मोदी सरकार को गाली देने में लगा हुआ था, क्योंकि वो लगातार विपक्षी एकता की बैठकों में शिरकत कर रही थी और उनका ध्यान भी उसमें लगा हुआ था और बाकायदा वो समय से पहले पहुँची, इतना टाइम उन्होंने वहाँ वेस्ट किया। कहिए कि 1 दिन पहले ही पहुँच गईं, उसमें वो लालू प्रसाद यादव के घर भी गईं, उनसे मिली। यानी कि वो अपनी घोटियाँ फिट करने में लगी हुई थीं और किसी तरीके से जो विपक्षी दलों की एक गठबंधन है, महागठबंधन कह लीजिए, आज की तारीख में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। उसमें वो अपनी लीडरशिप दिखा रही थी, सबसे मिल रही थी, बातचीत कर रही थी। लालू के तो घर पे जाके उन्होंने मुलाकात की, राबड़ी से भी मिली और ऑब्वियसली नीतीश की बैठक में तो उन्होंने हिस्सा लिया ही और वो आगे अगर बैठक होती है साउथ में, जिसको राहुल गांधी होस्ट करने वाले हैं, अगर वो बैठक होती है, तो होती है मैंने इसलिए कहा क्योंकि 23 जून से अब तक बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका है। वो बैठक होगी या नहीं होगी उस पे भी मुझे संशय हो रहा है। तो जिसके स्टेट में पंचायत का चुनाव हो रहा है या कोई भी किसी भी लेवल पे चुनाव हो रहा हो, वो अपने स्टेट को देखेगा कि या कि वो मतलब अदर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेगा। तो यही हुआ, अपने स्टेट का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। मतलब इवन उनके स्टेट में कई ऐसे बूथ हैं जिन जो सेंसिटिव बूथ हैं, लेकिन जो सेंसिटिव बूथ की संख्या दी गई, वो 4834 दी गई, जिस पे सीएपीएफ को तैनात किया गया था। लेकिन असल में वहाँ ये संख्या इससे जस्ट डबल थी। डबल अगर हम कहें
तो ये संख्या लगभग 10,000 के करीब थी और उस हिसाब से बीएसएफ की तैनाती होनी चाहिए थी, लेकिन बीएसएफ की तैनाती स्थानीय प्रशासन के डिमांड पर ही होती है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि हमेशा लोकतंत्र का गीत गाने वाली अपने राज्य में गीत गाना ये भूल गईं। हमेशा मोदी सरकार को कोसना कि वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, लेकिन अपने स्टेट में क्या हो रहा है ममता दीदी को कुछ पता नहीं, इसकी उन्हें कोई खबर नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें और जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वो बेल आइकन को दबा दें और ऑटोमैटिकली वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाएँगे और मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट होगा, वीडियो होगी, आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।